और आज था पापा का बर्थडे वाला दिन, यानी कि 5th फ़ेब और पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। इतने में हमारे पंडित जी की एंट्री हो जाती है और पापा ऑलरेडी उन्हें जानते हैं, तो पापा जी को अब समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सुबह ही मैंने सभी घर के मेंबर्स को रेडी करवा दिया था, साफ-सफाई हमने कर ली थी और पंडित जी को मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि पापा का बर्थडे है और हम उन्हें सरप्राइज़ दे रहे हैं इस तरीके से, बट उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि ये सब होने वाला है। और जैसे ही पंडित जी घर पर आए, उन्होंने पापा जी को बर्थडे की बहुत सारी बधाइयाँ दी और फिर वो अपने काम पे लग गए, यानी कि पूजा की तैयारियों में लग गए। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था ना कि मैं इस साल का बर्थडे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तो यही है वो सरप्राइज़ फॉर माय फादर साहब उनके बर्थडे पर। यार मेरा ना हवन करने का मन था उनके बर्थडे पर ही, तो उनके बर्थडे से अच्छा दिन हो भी नहीं सकता था। तो यहाँ पे शांति पाठ की पूजा मैंने रखवाई थी घर पर एंड नवग्रह की पूजा भी साथ ही साथ हमने कर ली थी। इन शॉर्ट इस बर्थडे पर हम सब ने मिलकर भगवानों को याद किया, अपने घर के इष्ट देवी-देवताओं को याद किया और अपने पितरों को याद किया। और इससे अच्छा दिन ये सब चीज़ें करने के लिए हो ही नहीं सकता था। और इसी के साथ हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले पंडित जी ने पापा को टीका लगाया एंड जनेऊ भी पहनाया। जनेऊ यार हम लोग के पहाड़ियों में ना बहुत माना जाता है, खासकर इसे जो शादीशुदा मर्द होते हैं वो पहना करते हैं एंड यहाँ पापा ने वो पहन लिया है, पूजा की शुरुआत हो चुकी है। भगवानों का नाम लिया जा रहा था और उनको याद किया जा रहा था। भाई जैसा सोचा था वैसा हो रहा था। हवन के लिए मैंने इतना अच्छे से डिसाइड करके रखा था कि ये होना ही होना है। अब बात आती है पंडित जी की। या पंडित जी होने चाहिए जो कि अच्छे से हमारा काम करवा दें। अब जिन पंडित जी से मैंने बात करी वो अवेलेबल नहीं थे, तो मेरा जो है वो कैंसल हो गया काम। ओह गॉड! उसके बाद मैंने सोचा, फिर मैंने दूसरी जगह से नंबर निकाला दूसरे पंडित जी का और उनसे बात करी। ड्यू टू सम रीज़न्स वहाँ से भी मेरा कैंसल आउट हो गया और मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई। मैंने कहा यार व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? उसके बाद मैंने थोड़ा सोचना छोड़ दिया। मैंने कहा जब पंडित जी ही नहीं है कोई तो फिर कैसे ही होगा और मैं इतने पंडित जी को जानती हूँ नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि इन सभी कामों की ज़िम्मेदारी हमारे घर के बड़े ही उठाते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से आइडिया, और मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। बट हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं थी। मैंने और ट्रिक्स लगाई और भई हमारे पंडित जी अरेंज हो गए हमारे लिए, क्योंकि कहते हैं ना मन चंगा होना चाहिए, दिल सच्चा होना चाहिए, तो आपके सारे काम सिद्ध होते हैं। बस वही हो गया हमारे साथ भी और यहाँ पंडित जी आ गए, पूजा पाठ उस तरीके से ही हो रही थी जैसा सोचा था। और दिल तो तब खुश हो गया जब पूजा वगैरह खत्म होने के बाद हम सब साथ में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे और पापा जी कहते हैं कि भाई मेरा दिल खुश हो गया ये देखकर कि इस तरीके से कुछ हुआ है। बहुत नयापन था, बहुत नया तरीका था, क्योंकि हर साल हम बाहर जाकर और इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो बर्थडे हो या कोई अदर ओकेजन हो। बट घर पर हमने इस तरीके से भगवानों का नाम लिया और सुख शांति पाठ कराया। इस चीज़ ने मुझे बहुत खुश किया है, मुझे बहुत खुशी हुई और बस उन्हीं का बर्थडे था, उन्हीं को खुश करना था और वो खुश हो गए। सो बात कुछ ऐसी है कि पापा के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था और उनको बहुत खुशी हो गई ये देखकर। हवन पूजा के बाद मेरा नेक्स्ट प्लान था कि हम सारी फैमिली वृंदावन जाएँगे और वहाँ पे अपना डे आउट स्पेंड करेंगे। बट पता लगता है कि भई हवन पूजा कराने के बाद आप गेट लॉक नहीं करके जा सकते हो। ये सुनकर मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, बट ठीक है, समझ में आ रहा था, क्योंकि हवन कराया है, घर में सुख शांति पाठ कराया है, तो घर को बंद करके नहीं जा सकते हैं और इसी वजह से मेरा वो सारे प्लान्स फेल हो गए। बट ठीक है, खुशी थी मुझे कि जो हुआ, जितना हुआ वो अच्छे से हुआ और खुशी से हुआ। आज के लिए बस इतना ही गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक प्यार बनाए रखिएगा।